करते हैं, क्योंकि बिन गुरु भावनिधि तरे न कोई, जो विरंचि शंकर सम हो। गुरु हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। गुरु हमारे समस्त संदेहों को, संशयों को समाप्त करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि बिना गुरु के कोई पुण्य नहीं मिलता है। ये तो बहुत छोटी बात है। पुण्य तो एक प्रारंभिक प्राइमरी अवस्था है। पुण्य से भी ऊपर होता है। पुण्य का परिणाम क्या है? स्वर्ग। लेकिन गुरु की कृपा कितनी वृहद होती है कि पुण्य तो छोड़ दो, मुक्ति भी छोड़ दो, गुरु की कृपा से वैकुंठम योग दुर्लभम, जो योगियों को दुर्लभ है वैकुंठ माने भगवान, वो भी गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस जीवात्मा को इष्ट का निर्णय, लक्ष्य का निर्णय, साधन का निर्णय गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। जैसे कन्या का जब तक विवाह नहीं होता है तब तक उसके जीवन में अधूरापन होता है। भले वो माता पिता के यहाँ रहती है, भले वो भोजन करती है, मकान में रहती है, कपड़े पहनती है, पढ़ाई करती, खर्च करती, सब कुछ करती है, कोई अभाव नहीं है उसको, फिर भी वो मकान उसका नहीं कहलाता, वो संपत्ति उसकी नहीं कहलाती। वो रहती है, सब कुछ अपना मानती, मेरे पिताजी का, मेरा घर है, लेकिन वो तनिक भी उसका नहीं। उसका तो घर कौन सा है, वो पिता निर्णय करके जब किसी वर को सौंप देता है तो वही उसका घर हो जाता है। कितना भी सब कुछ कन्या को जीवन में प्राप्त हो, लेकिन अगर उसने वर वर्ण नहीं किया तो उसके जीवन में एक अधूरापन होता है। केवल व्यवस्था के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, पति जीवन के लिए आधार होता है। उसके संपूर्ण जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार है। हो सकता है धन तो वो कमा भी लेगी, व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर लेगी, मकान भी बना लेगी, लेकिन उसके संपूर्ण मार्ग का, संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति पति के माध्यम से ही होती है, पूर्णता मिलती है उसको, फिर उसको कुछ पाना शेष नहीं होता है। पति प्राप्ति के बाद उसको लौकिक सुख, लौकिक सम्मान, धन, वैभव, संतान, वंश, सब कुछ उसका विस्तार होता है। वही उसका घर कहलाता है, वही उसका परिवार कहलाता है, आजीवन वही उसका सब कुछ कहलाता है। लेकिन वह पति का अधिकार कब मिलता है? पिता जिसके हाथ में सौंप देता है वही पति उसका हो जाता है। मनमानी ढंग से पति प्राप्त करने का शास्त्र में कोई अधिकार नहीं है। वो ठीक है, कोई भी मनमानी करे, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, धर्म के प्रति मनमानी करे, नियम के प्रति मनमानी करे, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो मर्यादा है वह शास्त्र कहता है भले कन्या को जीवन व्यतीत करना है पति के साथ, लेकिन पति प्रदान करने का अधिकार पिता को होता है। पिता जिसके हाथ में कन्या का हाथ सौंप देता है वही उसके लिए आधिकारिक पति हो जाता है, संपूर्ण अधिकार हो जाता है। और इतना बड़ा अधिकार हो जाता है, अनपढ़ भी कन्या हो, अगर मास्टर के साथ उसका विवाह हो गया तो एक ही रात में मास्टरनी बन जाती है। कलेक्टर के साथ हो गया तो कलेक्टरनी बन गई, उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा है। व्यापारी के साथ विवाह हो गया, उसका संपूर्ण व्यापार पर अधिकार हो गया। केवल पति के साथ विवाह हुआ तो उसको अलग अलग संपत्ति में अलग अलग हिस्सा नहीं गिनाना पड़ा, पति की हर एक चीज उसकी अपनी हो गई।
हर एक चीज, समझना बात को। उसकी गाड़ी भी उसकी हो गई, उसका बैंक बैलेंस भी उसका हो गया, उसकी वेतन भी उसकी हो गई, उसका संपूर्ण अधिकार हो गया। तो कब हुआ? जब पति की प्राप्ति हुई। पति की प्राप्ति जब तक नहीं हुई तब तक उसका अधिकार नहीं हुआ। पिता को भी अधिकार है, लेकिन पिता जब तक मंत्र के माध्यम से कन्यादान नहीं कर देता है तब तक उस कन्या का अधिकार नहीं होता। कोई पिता कह दे, वे चर्चाएं तो लोगों की सालों से चलने लगती है, अमुक के साथ विवाह होना है, लेकिन कह दिया जाए कि हाँ अमुक के साथ विवाह होना है, पिता ने निश्चित भी कर दिया, यहाँ तक कि कुछ नए चार अंगूठी के हो भी गए, लेकिन अगर संकल्प नहीं हुआ मंत्र के द्वारा कन्यादान का, तो फिर उसका वो पति नहीं माना जाएगा, अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार उसका कानून नहीं मिलेगा। और मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है कि संकल्प हो गया तो कानून ने भी स्वीकार कर दिया दूसरे दिन से ही कि हाँ इसका संपूर्ण अधिकार हो गया। एक ही रात, ये मंत्र की शक्ति, मंत्र की शक्ति से एक जीवात्मा का संबंध दूसरे जीवात्मा से होकर के वो संपूर्ण जीवन आधिकारिक हो जाता है। शास्त्र ने आदेश दिया है, ये मंत्र की शक्ति है, उसी के अनुसार यह पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन आधिकारिक रूप से चलता है और कानून भी मानता है। कहीं कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी होता सबका कि किसका कब विवाह हुआ, लेकिन केवल संकल्प हो गया, चाहे मंदिर में से संकल्प हो जाए, चाहे मैरिज गार्डन से हो जाए, चाहे घर से हो जाए, कहीं से भी कन्यादान संकल्प हुआ, मंत्र पढ़ा गया और उसी से उसका संपूर्ण विवाह माना गया। कानून ने भी स्वीकार किया, पूरा आधिकारिक है वो। ऐसे ही ठीक ऐसे समझना बात, मनमानी ढंग से अगर कोई कन्या वर को वर्ण करती है अथवा वो मनमानी ढंग से जीवन जीती है तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। कहे हम तो मानते हैं, अब विवाह ना हो और कन्या किसी को लक्ष्य बना के पतिव्रता बन जाए तो क्या वो पतिव्रता मानी जाएगी? जब विवाह हुआ ही नहीं है तो फिर वो पतिव्रता कैसी है? उसका कन्यादान संकल्प ही नहीं हुआ है तो वो भले ही निष्ठावान बन जाए कि हम तो अमुक व्यक्ति को पति मान लिया हमने, या हमने जो है हम पतिव्रता है, पूरा अधिकार माने, तो वो मानना नहीं होगा। मनमानी ढंग से मान रही है, उसकी स्वतंत्रता, लेकिन उसका अधिकार नहीं होगा, न कानूनन अधिकार होगा, न ही उसको कोई स्वीकार करेगा। ऐसे ही यह जीवात्मा के लिए शास्त्र ने निर्देश दिया है कि हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं, जो भी साधना करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, हमारा शुभारंभ ही गुरु के माध्यम से होता है। अभी तो हम मनमानी ढंग से कह रहे, गंगा किनारे गए गंगादास, जमुना किनारे गए जमुनादास, जो अच्छे लगे उन्हीं को हम देखने लगे, जो लगा कि हाँ ये ज्यादा आकर्षक देवता है उन्हीं में मन लग गया, ये मंत्र ज्यादा आकर्षक उसी में मन लग गया। भाई जब तक विवाह नहीं होता इस तरह नहीं मन होता है, लेकिन जब से हो जाता है तब से फिर एक निश्चित रास्ता हो जाता है। ऐसे ही हमारे साधन में दृढ़ता नहीं होती, कोई कितना भी कहे, हम तो उनको मानते हैं, लेकिन उनको मानते कोई उनसे अच्छे दिखेंगे तो उनको मानने लगेंगे, उनसे ज्यादा चमत्कारिक देवता दिखेंगे उनको मानने लगेंगे। हमने कहा मंत्र ये जपते हैं, ये श्लोक ये करते, चालीसा ये पढ़ते, ये व्रत रहते, उनसे अच्छा कोई बताने वाला मिलेगा, हमारा मन बदल जाएगा, हम उसकी तरफ हो जाएंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। साधन का निर्णय गुरु के माध्यम से ही होता है। गुरु रूपी पिता जीवात्मा रूपी कन्या का हाथ पकड़ करके मंत्र के माध्यम से परमात्मा रूपी वर के हाथ में सौंप देता है। मंत्र की शक्ति के माध्यम से उसका आत्मिक संबंध हो जाता है। आपने देखा होगा शादी में बाती मिलावन होता है। बाती क्यों मिलाते हैं? एक आत्मा दूसरे आत्मा से आज मिल गई, भले शरीर अलग अलग है पर वो अर्धांगिनी कहलाने लगी। वो अर्धांग, आधा अधिकार उसका उसके ऊपर, एक दूसरे का एक दूसरे के ऊपर है। तो यही
जीवात्मा और परमात्मा का संबंध होता है। गुरु एक इष्ट का निर्णय करके और इस जीवात्मा को मंत्र के माध्यम से संस्कार को करके और परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं। भले इसके अंदर कोई सामर्थ्य ना हो, भले ही कोई साधना की अवस्था ना हो, लेकिन गुरु ने संकल्प करके मंत्र दे दिया तो उस मंत्र की शक्ति के माध्यम से उस परमात्मा से उसका संबंध जुड़ गया।